वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पेट इन कल्टिवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यान को, जो कि बोल रही होती है, तुम सैनिकों जल्दी से जाओ और पेट्रोलिंग करो पूरे बर्निंग माउंटेन में। मैं जा रही हूँ सनमू का घर देखने के लिए। सुनने के बाद सारे सिपाही बोलते हैं यस जनरल, जैसी आपकी आज्ञा। फिर यान बोलती है हमारे सनबू से, लीडर सनबू चलो दिखाओ आखिरकार तुम्हारा घर कैसा है। यह सुनने के बाद हमारा सनबू अपना माथे पे हाथ रखता है और बोलता है जनरल आखिरकार आप मेरे घर क्यों जाना चाहते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। ये सुनने के बाद यान बोलती है चलो ना आखिरकार देखते हैं तुम्हारा घर कैसा है, चलो चलो जल्दी चलो। फिर हमारा सनबू बोलता है अरे मेरे कपड़े फट जाएंगे इस तरह, मैं जा रहा हूँ। कुछ देर तक दौड़ने के बाद वो लोग सनबू के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। फिर सनबू दरवाज़ा खोलता है और बोलता है मैं घर वापस आ गया हूँ। ये सुनते ही सनबू की छोटी बहन दौड़ी दौड़ी आती है और सनबू से बोलती है भैया मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। सुनने के बाद सनबू तुरंत यान के पीछे हो जाता है। ये देखकर यान बोलती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं एक अजीब सा चीज़ हमारे सीधे यान से टकराता है। ये देखकर यान बोलती है आखिरकार ये क्या है। फिर वो सीधे हवा में उड़ जाती है। फिर वो नीचे धम से गिरती है और अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार इस लड़की के अंदर कौन सी डेमोनिक एनर्जी है जो कि इसे इतना ज़्यादा ताकतवर बना दी है। सनबू की छोटी बहन अपने मन में सोच रही होती है इतनी सुंदर सिस्टर, लेकिन मैं तो उससे नहीं जानती हूँ। सनबू अपनी छोटी बहन को हवा में उठा लेता है और बोलता है सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम सैनयांग है और इनसे मिलो, ये तुम्हारे भाई की बॉस है, इसका नाम जनरल यान है। ये सुनने के बाद यान बोलती है हेलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो अपने मन में सोच रही होती है ये सचमुच इंसानी लड़की ही है ना। फिर सनबू की छोटी बहन उसके पास आती है और बड़े ही मासूम चेहरा बनाकर बोलती है यान आप तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं, क्या आप कुछ लेना चाहेंगी। ये सुनने के बाद यान तो बहुत ज़्यादा शर्माए लगती है और बोलती है तुम छोटी लड़की तुम तो बहुत ज़्यादा ही होशियार हो। फिर उसे एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट देती है और बोलती है लो इसे खाओ और मज़े करो। हम लोग फिर देखते हैं यान को जो कि वहाँ पर जा रही होती है और अपने मन ही मन बोल रही होती है भैया और ये लड़की बहुत ज़्यादा ही आपस में अच्छे लग रहे हैं, क्या ये दोनों शादी करने वाले हैं जल्द ही। यान सनबू से बोल रही होती है देखो अपनी बहन को उसका टेस्ट कितना अच्छा है। ये सुनने के बाद सनबू बोलता है हाँ मुझे मेरी बहन के बारे में अच्छे से पता है, वो तुम्हें देखकर जरूर कुछ ना कुछ झूठ ही बोली होगी। इधर सनबू की बहन बोलती है भैया और बहन जल्दी से आप लोगों का हो गया हो तो जल्दी से खाने के टेबल में आ जाइए और यहाँ खेलना बंद कीजिए। ये सुनने के बाद तो यान और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती है खेलना, आखिर कौन यहाँ पर खेल रहा था। सुनने के बाद सनबू भी बोलता है हाँ इसके साथ आखिरकार कौन अपना टाइम बर्बाद करना चाहेगा खेल कर। देर तक माहौल शांत हो जाता है। फिर यान खांसते हुए बोलती है अब मैं तुमसे सीरियस में बात करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद सनबू अपनी बहन को बोलता है जाओ अंदर जाओ और वहाँ पर खाओ, हम लोग यहाँ कुछ बात करने वाले हैं। ये सुनने के उसकी बहन बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। इधर यान बड़े ही सीरियस अंदाज में बोलती है कि हम लोग को जल्दी पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी सर्कुलेशन हो रहा है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा डेमोनिक कल्टिवेटर और नॉर्मल कल्टिवेटर जल्दी ही यहाँ पर बर्निंग माउंटेन की तरफ आने वाले हैं। ये सुनने के बाद सनबू अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर कौन सा खजाना है जिसे पाने के लिए इतने सारे कल्टिवेटर यहाँ पर आ रहे हैं और अपने पाँव को आग में रखने के लिए भी तैयार है। ये सुनने के बाद यान बोलती है किसे पता, लेकिन बर्निंग माउंटेन में बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब चीज़ हो रही है, इसलिए सबको लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए बहुत सारे कल्टिवेटर और एविल और नॉर्मल कल्टिवेटर सब लोग यहाँ पर आते हैं और उस खजाने की तलाश करते हैं। फिर इधर सनमू अपने मन ही मन सोच रहा होता है मेरे हिसाब से बर्निंग माउंटेन में कुछ तो खजाना है ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे अंकल स्वयं भी आए थे और खजाने की तलाश कर रहे थे। आखिर यहाँ पर खजाना नहीं है तो क्या हो सकता है। लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और चिल्लाता है एक गार्ड, बोलता है लीडर यान यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर आ चुके हैं और तो और वो बर्निंग माउंटेन में किस रास्ते से जा रहे हैं हमें ये भी नहीं पता और हम लोग बहुत ज़्यादा ही देर से उन्हें खोज रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी कल्टिवेटर नहीं मिल रहा है। ये सुनने के बाद यान बोलते हैं क्या आखिर तुम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, क्या तुम्हें और भी ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है। सनबू भी खड़ा हो जाता है और बोलता है लीडर यान आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके साथ जाऊं और सारे कल्टिवेटर को ढूंढने में इनकी मदद करूं। ये सुनने के बाद यान बोलती है ठीक है अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ी महसूस हो और बहुत सारे कल्टिवेटर तुम्हें घेर ले तो कुछ भी हो तो डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगी। ये सुनने के बाद वो लोग सब चले जाते हैं वहाँ से। इधर यान बैठी बैठी कुछ अपने मन में सोच रही होती है, लेकिन तभी दरवाज़ा नॉक होता है। फिर वो बोलती है
आखिरकार तुम लोग वापस क्यों आ गए। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है आखिरकार तुम लोग वापस क्यों आ गए, क्या तुम लोगों को छूट गया क्या। फिर हम लोग देखते हैं बाहर में कोई आदमी खड़ा होता है। ये देखने के बाद तो यान भी और भी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। यार सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बर्निंग माउंटेन की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर देख रहे होते हैं बर्निंग माउंटेन को और अपने मन ही मन बोल रहे होते हैं चलो हम लोग को वहाँ पर अब जाना है, जल्दी से चलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से सनमू आ जाता है और उनसे बोलता है हे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग बर्निंग माउंटेन की तरफ नहीं जा सकते हो, ये कायोस डिवीज़न का एरिया है और यहाँ पर जाना मना है, तुम कल्टिवेटर्स वापस अपने घर चले जाओ। ये सुनकर एक आदमी वहाँ से कूद जाता है और बोलता है तुम अपना सजेशन देना बंद करो और अपने काम से काम रखो। फिर हमारे सनमू के ऊपर वो एक जोरदार एयर ब्लेड का अटैक कर देता है। एयर ब्लेड को देखने के बाद सनमू अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये एयर ब्लेड तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आखिरकार ये इस आदमी है कौन। फिर वो बोलता है अगर मैं इसी तरह इससे लड़ता रहा जरूर मेरे सारे कपड़े फट जाएंगे। फिर वो बोलता है चलो मैं अपने सैनिक को भेज के इसे आराम से मजा चखाता हूँ। फिर वो अपने सैनिक को बुला लेता है और बोलता है जाओ इस पर अटैक करो। वो आदमी ये देखने के बाद ये बोलता है ये तो बेकार सा ट्रिक है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो अपने सारे आदमियों से बोलता है जाओ जल्दी से इसे ख़त्म करो। फिर सब लोग अपने अपने तलवार को निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा सैनिक उसको चुटकी भर में मार कर वहाँ पर ख़त्म कर देता है। ये देखने के बाद वो कल्टिवेटर अपने हाथ में एक तलवार को समन कर लेता है और बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे इस पपेट में कितना पावर है। फिर वो अपने तलवार को एक बीस्ट के द्वारा उसके ऊपर अटैक करवाने के लिए भेज देता है। देखने के बाद वो पपेट सोल्जर भी उस तलवार को रोकने के लिए अपना तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद जोरदार अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट कैसे ना कैसे कर उस तलवार को बचा लेता है और सीधे उस पपेट सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण से वो सोल्जर के सीधे पेट में तलवार घुस जाती है। ये देखने के बाद सनबू अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार ये तो उड़ने वाला शॉट है, आखिरकार इसके पास कैसे आया, ये तो बहुत ज़्यादा अनमोल खजाना है, क्या मैं इसे भी चाहता हूँ। यार वो कल्टिवेटर बोलता है हे बच्चे तुम्हारे पास जितने भी ट्रिक हैं सबको बाहर निकाल लो, फिर ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। फिर वो अपने तलवार को भेज देता है और बोलता है जाओ अब मरो। यार सनबू उस तलवार को आते हुए देख रहा होता है और अपने मन ही मन बोल रहा होता है इस तलवार तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। फिर वो अचानक आता है और हमारे सनबू के एक हाथ में चोट पहुँचा के चले जाता है। ये देखने के बाद सनबू अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये तलवार तो काफ़ी शार्प है। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार जंजीर क्या कर सकता है। फिर वो जंजीर को एक्टिव कर देता है। इधर वो कल्टिवेटर अपने ईगल को बोलता है जाओ उस लड़के पर अटैक करो। इधर हम लोग देखते हैं सनबू को जो कि अपने जंजीर से पूरे ईगल को ही बांध लेता है। फिर वो बड़े ही तेज़ी से उस कल्टिवेटर के पास पहुंचने लगता है। ये देखकर वो कल्टिवेटर भी शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है अभी तो मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, रुको रुको वहीं पर रुको। लेकिन इधर सनबू रुकता नहीं है, वो सीधे उसके पास पहुंचता है और अपने पोटली को बाहर निकालता है और उससे फायर एसेंस से निकाल कर सीधे उस आदमी को जलाने लगता है और बोलता है अब तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट कर दिया तुमने। फिर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं। फिर वो जलकर राख हो जाता है। इधर सनबू उस फ्लाइंग शॉट को उठा लेता है और बोलता है ये कमाल का ट्रेजर है, चलो अब ये मेरा हो गया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है हे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आवाज़ सुनने के बाद तो हमारा सनबू डर जाता है और बोलता है कौन है यहाँ पर। फिर वो सांस लेता है गहरी और बोलता है ओह आप तो जनरल वाओ हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कायो डिवीज़न ने चलो मैं यहाँ पर आदमी को खोज लिया है, लेकिन वो आदमी तुरंत हमारे सनबू पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद हमारा सनबू चिल्लाता है और बोलता है आप तो ओल्ड जनरल है ना, आखिरकार अब ये क्या कर रहे हैं, क्या आपको डेमोनिक एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। हम लोग उधर उस आदमी को देखते हैं जिससे अचानक बहुत सारी इविल एनर्जी चारों ओर घूमने लगती है, उसे अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये देखने के बाद हमारा सनबू अपने मन ही मन सोचता है यहाँ पर तो उतना भी इविल एनर्जी नहीं है, आखिरकार इस आदमी के साथ हुआ क्या है, आखिरकार इतनी सारी इविल एनर्जी इसके अंदर कैसे आ सकती है। फिर वो बोलता है पहले मुझे अपने आप को ठीक करना होगा, उसके बाद ही मैं इसे पूछताछ कर सकता हूँ। फिर वो अपने आप को ठीक करने लगता है। इधर वो आदमी उसकी तरफ देखता है और बोलता है हे बच्चे अब तुम मरने वाले हो, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। ये सुनकर सनबू बोलता है क्या आखिर ये हो क्या रहा है। फिर उसे किसी न कैसे कहकर बचता है और बोलता है तो मुझे देखना पड़ेगा गांव में क्या हो रहा है, गांव में जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। और एक छोटा सा नोटिस गाइस, क्या हुआ ट्रैश प्रिंस हैव ए न्यूज़ सिस्टम का नया एपिसोड आ चुका है। क्या आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है? अगर पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, हमें बताओ कि हम लोग को आपको कौन सा न्यू मानवा पसंद है, मैं उस तरह का न्यू मानवा स्टार्ट करूँगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय टाटा, फिर से मिलेंगे।